अग्नि पुराण, शिव पुराण और रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है कि सावन की अमावस्या को की गई यह पूजा, किया गया शिव का यह अभिषेक आपको लाखों वरदान दे सकता है। तंत्र में इस अमावस्या को काली अमावस्या भी कहते हैं। यह दिन सिर्फ शिव को समर्पित नहीं है, बल्कि इस दिन शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। वैसे तो सावन का पावन महीना, अमावस्या तिथि और उस पर गुरु पुष्य योग का महासंयोग, यह आपको लाखों वरदान देने के लिए तत्पर है। कहते हैं कि सावन की अमावस्या को स्वयं शिव मृत्यु को खुद के वश में कर लेते हैं। महाकाल महादेव आपके कई जन्मों के पापों को हर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अति दुर्लभ वैदिक शास्त्र सम्मत 5 गुप्त उपाय, जिनसे आपके जीवन में आ रही धन की सारी समस्याएं खत्म होंगी। और अंत में मैं 5 अलग अलग सामग्रियों के 5 अलग अलग दीपक दान करने का विधि बताऊंगी, जिन दीपक को दान करने से आपके जीवन में आ रही सारी तकलीफ़ें खत्म हो जाएंगी और आपको भगवान शिव और माँ शक्ति का आशीर्वाद अनंत कोटि मिलेगा। लक्ष्मी तंत्र और शिव पुराण से लिया हुआ मैं आपको छोटा सा ये गुप्त उपाय बताती हूँ, जिससे आपके यहाँ अस्थायी धन और व्यापार में वृद्धि निरंतर होती रहेगी। जी हाँ, ये सिर्फ 2 रुपये का छोटा सा उपाय है, जिसको एक बार कर लेने मात्र से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। आपको करना क्या है कि श्रावण की अमावस्या को 2 कमलगट्टे को पानी में उबालिए। उबालने के बाद उसे ठंडा कीजिए, उसको छानकर उसके अंदर केसर और गंगाजल मिश्रित कीजिए। अब उससे आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते हुए आपको इन मंत्रों का जप करते रहना है। मंत्र कुछ इस प्रकार हैं: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं नमः शिवाय श्रीम श्रीम नमः। आप अभिषेक को करते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक अशांति है, आपके घर में धन रुकता नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो मैं रुद्रयामल तंत्र से एक छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ। इस उपाय का नाम है चंद्र तत्व स्नान। अगर आपको मानसिक अशांति है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, आपके घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आप श्रावण अमावस्या को एक छोटा सा उपाय कीजिए। ये शास्त्रों में प्रमाणित उपाय है। जी हाँ, ये रुद्रयामल तंत्र से लिया हुआ उपाय है। इस उपाय का नाम है चंद्र तत्व स्नान। चंद्र तत्व स्नान से आपके घर में आ रही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको करना क्या है, अमावस्या की रात्रि 12 बजे के बाद 12:07 से लेके आप 12:47 के बीच में इस अभिषेक को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कच्चे गाय का दूध लेना है। लोटे में कच्चे गाय का दूध लेने के बाद उसके अंदर एक छोटी सी चांदी का टुकड़ा डालिए। उस छोटे से चांदी का टुकड़ा डालने के बाद आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आप निम्न मंत्रों का जाप कर ओम सोमाय नमः शिवाय धनम देहि में प्रभु। तीसरा उपाय वामकेश्वर तंत्र से लिया गया है। अगर आपको त्वरित लक्ष्मी चाहिए, आप ये चाहते हैं कि मैंने आज पूजन किया और 1 हफ्ते के अंदर मेरा काम हो जाए, आप चाहते हैं कि असंख्य जगहों से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपके सारे कर्जे खत्म हो जाए, आपके व्यापार में वृद्धि हो, तो आपको सावन अमावस्या की रात्रि 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच एक छोटा सा अभिषेक करना है। उस अभिषेक में आपको क्या करना है, शुद्ध जल लेना है, गंगा जल लेना है, आपको कुछ धागे केसर के डालने हैं, थोड़ा शहद डालना है और फिर उसके अंदर 2 से 3 बूंद कच्चे गाय का दूध डालना है। इससे आपको शिव का अभिषेक करना है और अभिषेक करते हुए आपको निम्न मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते शिवाय लक्ष्मी वल्लभाय नमः। अगर आपके घर में कलह बढ़ते जा रहे हैं, आपके व्यापार में मंदी आ गई है, आपके व्यापार को नज़र लग गया है, आपके बच्चे रोज़ बीमार रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा नज़र दोष लगा है और आपका अगर ऑरा कमज़ोर है, तो आप इस अभिषेक को जरूर करें। स्कंद पुराण और रहस्य तंत्र से लिया गया है। आपको करना क्या है कि सावन की अमावस्या के दिन आपको 5 पीली कौड़ी लेना है और 1 काली हल्दी का टुकड़ा लेना है। इसको किसी भी ताम्र पात्र में, मतलब तांबे के लोटे में या तांबे के ग्लास में, आप किसी भी चीज़ में डालकर उसके अंदर शुद्ध जल और थोड़ा गंगा जल डालें। अब इससे शिवलिंग का अभिषेक करें और आपको मंत्र का जाप करना है ओम श्रीम क्लीम महाकालाय नमः। इससे आपके जीवन में आ रही
नज़र दोष की सारी समस्याएं खत्म होंगी और आपका ऑरा इतना मजबूत होगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैंने ऐसा कौन सा उपाय कर दिया कि रातों रात मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया। पांचवा उपाय कुबेर तंत्र से लिया गया है। जी हाँ, इसे कुबेर तंत्र में लक्ष्मीदायक उपाय कहते हैं। इसको कुबेर अभिषेक भी कहते हैं। आपको सावन अमावस्या के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको शिवलिंग के मध्य में देसी घी का तिलक करना है। इसे कुबेर तिलक कहते हैं। इससे आपको तुरंत लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जब आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें तो आपको 51 बार, 11 बार, 21 बार, अगर हो सके तो 108 बार आपको निम्न मंत्रों का जप करना है। ओम ह्रीं नमः शिवाय कुबेराय श्रीं श्रीं दत्तम में देही। अगर आप अपने जीवन में 360 डिग्री का, जी हाँ 360 डिग्री का अगर टर्न 41 दिन के अंदर देखना चाहते हैं तो इन पांचों अभिषेक को करने के बाद आप शिवलिंग के समक्ष बैठकर 5 गुप्त दीप दान करें और उन गुप्त दीप दानों को करने के बाद आप शिवलिंग के समक्ष बैठकर इस मंत्र का 108 बार जप रुद्राक्ष की माला पर अवश्य करें। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय त्रिलोकेशाय महादेवाय धन प्रदाय नमः। प्राप्ति के लिए आपको ये 5 गुप्त दीप दान श्रावण अमावस्या के दिन अवश्य करना है। वो 5 गुप्त दीप दान कौन कौन से हैं? आपको 5 तरीके का दीपक बनाना है। वो 5 तरीके का दीपक कौन सा है? घी का, तिल का, सरसों का, एक कपूर का और एक चंदन का। जी हाँ, आपको 3 दीपक घी के बनाने हैं। 3 दीपक घी का बनाने के बाद एक केवल घी का दीपक रहेगा और 2 घी के दीपकों में एक दीपक में आप डालेंगे चंदन और एक दीपक में आप डालेंगे कपूर। कपूर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, उसी तरह उस घी के दीपक में चंदन थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। चौथा दीपक आप बनाएंगे तिल के तेल का और 5वां दीपक आप बनाएंगे सरसों के तेल का। इस दीपक को शिवलिंग के समक्ष जलाने के बाद शिव मंत्रों का जप करते हुए ध्यान लगाना है। ध्यान आपको ये लगाना है, मैं झोली फैलाकर शिव के सामने बैठा हुआ हूँ और शिव मेरे ऊपर धन का प्रवाह कर रहे हैं। तंत्र में इसे धन प्रवाह ध्यान कहते हैं। जी हाँ, इसको करने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके हर कार्य को करने में जुट जाती हैं। आपको धन चाहिए तो धन, आपको नौकरी चाहिए नौकरी, आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए वृद्धि, आपको संतान चाहिए संतान, आपको जो भी चाहिए वो चीज़ आपको दिलाने में शिव शक्ति और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लग जाती है। हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपका साथ दे, आपकी बातें सुने,